ठीक है, तो दिस इज फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये कुछ चीजें थी। अच्छा, हमारी जो वो है कंट्री है वो तीन उसमें डिवाइडेड है, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो इनका क्या क्या रोल होता है, या किसने नहीं बोला, आप बताओ भाई साहब। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? हैं? यार ये तो टेंथ में बहुत बेसिक चीज है ये तो। हाँ जी, आप। अरे कुछ तो आता होगा। आप भाई साहब, आप नॉन ह्यूमैनिटीज हो ना? रुक जाओ, हाँ जी। अरे कुछ ट्राई तो करो, ये तो बहुत बेसिक है, मतलब मैंने तो अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं करा। हाँ जी। नहीं, आई एम नॉट आस्किंग क्या टॉप पे है क्या बॉटम पे है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी का क्या मतलब होता है? हाँ जी। नहीं, कोई बात नहीं। एग्जैक्टली exactly. तो लेजिस्लेचर, अरे यार वो वाली टेबल निकालना, वो जो आप कल दिखा रहे थे मेरे को, वो चेयर। एक बार ये एक बार हेल्प, ये ब्लैक वाली। थैंक्स। हाँ जी। सो बेसिकली लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर हो गई आपकी पार्लियामेंट, ठीक है। स्टेट के फॉर्म में आपकी क्या क्या है? विधानसभा एंड विधान परिषद, है ना। एंड इन केस ऑफ सेंट्रल वाला वी हैव पार्लियामेंट्स, लोकसभा एंड राज्यसभा। एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? मिस्टर ऑफ, मिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो तो एमपी होता है भाई। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, ये आपको बहुत कॉमनली पूछ लेता है, मतलब कई बार क्या होता है, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट को तो आता है ये चीज, बहुत बेसिक है उनके लिए। बट फॉर कॉमर्स या साइंस स्टूडेंट्स उनको नहीं पता है एमएलए की फुल फॉर्म क्या है। आपको पता है? यार अभी तो बताई इन्होंने। यार क्यों नहीं ध्यान दिया? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा, मैं लिख नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं आप लिखोगे नहीं। रनिंग नोट्स लेते रहो, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। अच्छा, ये कोई भी बता देना, एमएलसी क्या होता है? हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म एमएलसी? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जैक्टली, हाँ, गुड गुड। तो बेसिकली एमएलसी 6 स्टेट्स में है, मतलब जहाँ पे हम वो नहीं कर सकते, एमएलए इज नॉट इनफ टू सुपरवाइज एवरीथिंग। तो 6, उसको बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जहाँ पे एमएलए भी होता है और एमएलसी भी होता है। जैसे आपका लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे ही लोअर हाउस एंड अपर हाउस होता है। तो कैन यू नेम दीज 6 बाई कैमरल लेजिस्लेचर? आपने बहुत अच्छा यस बोला था। ये ट्वेल्थ में पढ़ा भी आपने, चैप्टर 3 आई गेस। बिहार, तेलंगाना। गाइस लिखते रहो, ये आपको पूछ सकता है, 4 दे देगा एंड दे वुड आस्क यू आइडेंटिफाई दी स्टेट्स दैट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। हाँ जी। बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश नहीं है। नहीं, आंध्र में है। राजस्थान, है ना। उत्तर प्रदेश में एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, बिकॉज जहाँ तक मेरे को याद है नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक एग्जाम्शन था।
है, चलो है गाइस है। सो वी हैव बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। राजस्थान नहीं है गाइस, वो राजस्थान इज द एग्जाम्पशन, क्योंकि मैंने वैसे याद कर रखा था कि जैसे राजस्थान सबसे बड़ा है, तो एज एन आई थॉट यूपी, वी से बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। एक आंध्र प्रदेश और है, आंध्र प्रदेश। तो वी हैव 6। ठीक है। फिर आपका एक कॉन्सेप्ट आता है अबाउट दी बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन वाला, मतलब हमने कुछ चीजें अलग अलग पार्ट से ली हैं। फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट दिस इज पार्ट क्लास 11 चैप्टर 1 बुक कॉन्स्टिट्यूशन वाली। अच्छा आपके पास तो पॉल साइंस ही नहीं थी, हिस्ट्री थी हिस्ट्री, तो अभी हिस्ट्री से पूछूंगा क्वेश्चन। हाँ जी। तो बेसिकली लिख लो, लिखते ही जाओ, मतलब आप 3 से तो क्या। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मतलब हमने कुछ चीजें बोरो कर रखी है और कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रांस से हमने लिया है, क्या लिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो लिख लो, फ्रांस से हमने लिया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी is from the constitution of France. Then we have constitution of South Africa. हाँ जी, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बेसिकली द प्रोसेस अमेंडमेंट करना इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स सुने हैं सबने, क्या क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स? कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं? 6, वेरी गुड। क्या क्या? ओके, राइट टू फ्रीडम, अच्छा। राइट टू लिव, अच्छा। राइट टू क्वालिटी, अच्छा इक्वालिटी, ओके। राइट टू वोट, अच्छा ओके। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन, ओके। राइट टू, बट यही आता है ह्यूमैनिटीज वालों को, है ना। देखो, अच्छा आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होता है? आपको तो पता है, जिनको नहीं पता, आपको पता है जी क्या होता है? नहीं, लिखो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी आर अम्बेडकर। हार्ट एंड सोल ऑफ, क्या पूछना है मेरे से, पूछो। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी आर अम्बेडकर। सो बेसिकली ये क्या है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। तो हार्ट एंड सोल इसलिए बोला है कि अगर ये नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास का एक रूल बना दिया कि सब चुप रहेंगे, बट अगर मैंने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई, कोई पेनल्टी या कोई अपर बॉडी जिसके पास आप कंप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास का रूल है नो बुलिंग, या वो क्या बोलते हैं उसको, रैगिंग, है ना, तो बेसिकली ये रूल है। बट अगर कोई
ऐसा अपर बॉडी या समथिंग देयर इज नो सुपरविजन, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो कोई वही है ही नहीं, मतलब रूल तो है बट अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो उसको पनिश मिलेगा। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट सेज कि अगर कुछ है तो डायरेक्टली कम टू मी। ठीक है। अच्छा, हाई कोर्ट वाला कौन सा आर्टिकल है? मतलब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 आप जाते हैं कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। बट हाई कोर्ट में भी जाने का एक आर्टिकल है 226, याद आया है ना? तो 226 इज फॉर दी हाई कोर्ट। तो हम आते हैं इस पे, ये हम डिस्कस कर रहे थे, हम कहाँ चले गए? अभी आएंगे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करेंगे। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव इज समवट हु एग्जीक्यूट, जैसे पुलिस वगैरह, मतलब लेजिस्लेचर इज लॉ मेकिंग, जुडिशरी इज कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है? नहीं, कोई बोल रहा था जुडिशरी ज्यादा पावरफुल है। मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा। हाँ जी, क्या ज्यादा पावरफुल है? बेसिकली द थिंग सेज चेक्स एंड बैलेंस, मतलब एवरीवन इज चेकिंग ईच अदर, बैलेंस ऑफ पावर। है ना? एक क्वेश्चन आता है क्लास 10 में, चेक्स एंड बैलेंस ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अब आप कहोगे सर कैसे? अगर किसकी पावर ज्यादा लग रही है आपको? जुडिशरी की। जुडिशरी अगर फालतू बोलता है, दैट इज मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, या फिर क्या बोलते हैं, एक वो पागल हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट, और मतलब अगर इनकैपेसिटी या वो थोड़ा पागल हो गया जज ओवर द टाइम, एक वर्ड है, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? लेजिस्लेटिव उसको हटा सकते हैं, रिमूवल का प्रोसेस, है ना, बाय 2/3 मेजोरिटी। लेजिस्लेटिव इज लॉ मेकिंग, अगर ये फालतू बोलती है या दैट इज डूइंग समथिंग नॉट इन कैपेसिटी और मिस यूजिंग द पावर, इस केस में कौन है? पीपल ऑफ इंडिया, उनको हटा देंगे। प्लस जुडिशरी भी है, मतलब उसको पनिश करने का वो है। प्लस एग्जीक्यूटिव तो एग्जीक्यूट कर ही रही है। एग्जीक्यूटिव में आपका पुलिसिंग या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आ जाते हैं, है ना? और आपका बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव में एक दो सब पार्ट्स हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है? पुलिस, मतलब जो भी सरकारी नौकरी है, ब्यूरोक्रेट्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? एमएलए वगैरह, मतलब वो पॉलिटिकली काम करते हैं, तो वो उनका काम लेजिस्लेटिव का भी है एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का भी है। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दी बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप है, डबल? सिंगल सिटीजनशिप। अगर कोई ऐसे केस स्टडी काइंड ऑफ आए कि दो का है, नहीं, हम सिंगल ही ऑफर करते हैं। अगर कोई आदमी आता है एंड ही गोज टू ऑस्ट्रेलिया और सम अदर कंट्री, तो ही वुड नॉट गेट दी, मतलब हमारी जो यहाँ की वो है सिटीजनशिप, वो कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट? तो हमने सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली है? कहाँ से ली है? हाँ जी, ब्रिटेन, एग्जैक्टली, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया सिंगल सिटीजनशिप। और क्या लिया हमने ब्रिटेन से? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, bicameralism and cabinet system is also from Britain. A parliamentary form of government, parliamentary form of government लिख लिया, फिर bicameralism and cabinet system, law making procedure, law making procedure and rule of law, ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब मेरे को पता नहीं, सुनने में आया है कि कोई कह रहा था मेरे को यूएस का पता है। प्लीज ये लिख लिया गाइस। अब आपका नाम, आप, सचिन वुड टेल यू अबाउट दी। ओके, ओके, बस, ठीक है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, है ना, बिल ऑफ राइट्स होते हैं यूएस में, उससे हमने कंसिडर करा है
फंडामेंटल राइट्स, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो फ्रॉम द वाइस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. इम्पीचमेंट क्या होता है? रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट. लिख रहा है भाई? लिख नहीं रहा यार. इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यूएस. जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो फ्रॉम यूएस, जो आप कह रहे थे ना. रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? लॉ को इंटरप्रेट करना, एग्जैक्टली exactly. मतलब अगर लेजिस्लेटिव कुछ ऐसा कर देती है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अपग्रेड कर रही है, तो एक हमारे में कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड. एक इसमें केस रिलेटेड लिख लो, केशव नंद भारती केस. तो केशव नंद भारती केस के अकॉर्डिंग क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड. मतलब कोर वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी. केशव नंद भारती केस. अच्छा क्या था? मतलब बेसिकली ये था कि वो लेजिस्लेटिव ने कुछ ऐसा अमेंड कर दिया था जो कोर प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट था. अब ये कौन डिसाइड करेगा कोर प्रिंसिपल्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. मतलब सरकार, मतलब लोगों ने पूछा गवर्नमेंट से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उससे सुप्रीम कोर्ट से, सर बताओ तो क्या होता है बाय कोर, कुछ ऐसा लिस्ट दो, कुछ लिखा है कहीं पे? तो उन्होंने कहा इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड केस टू केस. कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने? अच्छा नहीं, इसमें एक रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस भी लिख लो, यूएसए में. मतलब एक कॉन्सेप्ट, अच्छा हम ना कोई ऐसा एक कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे, हम एक पढ़ रहे हैं तो उससे जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं सारे डिस्कस करते जा रहे हैं. कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है? फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट. आपको तो आगे बैठना चाहिए, आप पीछे कहां चले गए? तो एग्जैक्टली यूनिटरी में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कुछ भी कर सकती है. एज इन एग्जांपल इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, यूके. दैट इज अ यूनिटरी गवर्नमेंट. फेडरल का एग्जांपल है जहां पे स्टेट्स ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू सेंटर. जैसे एग्जांपल इज यूएसए. ठीक है. अच्छा, इसमें एक आता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर मतलब यूएसए इज कमिंग टुगेदर, मतलब स्टेट्स चाह रही है हम एक यूनाइटेड रहें ताकि हमें कोई हरा ना पाए या हम स्ट्रांग हो जाएं, अकेले अकेले मार लेंगे हमें. बट कमिंग होल्डिंग टुगेदर इज इंडिया. इंडिया इज होल्डिंग एवरी स्टेट. तो ये भी आप साथ साथ लिख लेना. तो हम क्या थे? हाँ, यूनिटरी एंड फेडरल. होल्डिंग में मतलब स्टेट्स को सेंटर होल्ड करके रखती है. मतलब आप एक चीज समझो, फॉर एग्जांपल आप तीन फ्रेंड्स हो. कमिंग टुगेदर इज यू थ्री आर वॉलेंटरली कमिंग टुगेदर ताकि आपको कोई हरा ना पाए, आप स्ट्रांग हो जाओ, आपके फाइनेंसेस एक साथ आ जाएं. बट होल्डिंग टुगेदर, फॉर एग्जांपल आई एम अ स्ट्रांग पावर, मैं आपको डोमिनेट कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ मेरे आसपास के जितने भी है भाई मैं ही वो करूंगा, आप मेरे को, आई एम द होल्डिंग पावर. मतलब इन केस ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द होल्डिंग पावर. अगर हम होल्डिंग टू पावर नहीं होते तो जितने भी इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब इज आस्किंग फॉर खालिस्तान, मणिपुर आस्किंग फॉर डिफरेंट कंट्री, इधर केरला कह रही है हमें अलग कर दो. ठीक है, तो एवरीवन वुड बी, गुजरात का कुछ ऊपर वाला, गुजरात तो नहीं कह रहा, और कौन कह रहा है, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड त्रिपुरा कह रहे हैं. कश्मीर, एग्जैक्टली exactly. पर कश्मीर हमारे वाले नहीं कह रहे. मतलब इट्स लाइक स्पॉन्सर्ड लोग कह रहे हैं, हमारे वाले एग्जैक्ट नहीं कह रहे. अच्छा, कश्मीर से एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया. 2 मिनट रुक जाओ.
कश्मीर का जो मैप है ना, ऐसा सा कुछ है कश्मीर। इतना पार्ट क्या है, पीओके है, इतना पार्ट है अस्काई चिन। तो ओरिजिनली हमारा सिर्फ यही पार्ट है, ये चाइना के पास है, ये पीओके के पास है। तो हम क्यों पूरा दिखाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये हमारा ही पार्ट है। और हमने कुछ सीट्स, जो आपने बताया कि कितनी सीट्स है लोकसभा की, कुछ हमने खाली छोड़ रखी हैं। क्यों? क्योंकि कल को हम अपना कब्जा किया हुआ वापस ले लेंगे, तो वहां पे हम इलेक्शन कराएंगे। तो आज भी हमने लोकसभा में फालतू सीट्स छोड़ रखी हैं। ठीक है। अब इसमें समझने की क्या बात है, इसको बोलते हैं एलएसी, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मतलब इफ दे माइट आस्क यू कि ये कहां पे है, तो ये अस्काई चिन वाले पार्ट को बोलते हैं एलओसी इज लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। अब हम कहां पे थे? हाँ, यूनिटरी एंड फेडरल। तो हम क्या हैं, फेडरल हैं या यूनिटरी हैं? भाई एनीवन विद डिफरेंट ओपिनियन? भाई मतलब थोड़ा डिस्कस करो यार, हम लेक्चर नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे डिस्कशन करने आया हूँ। यार आप सुन नहीं रहे, क्या होता है यूनिटरी, क्या होता है? क्या? मिलजुल के रहना है। देखो आई रिपीट, मतलब देखो सुनो, मतलब ऐसे व्हेन यू आर फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास, यू शुड बी मेंटली प्रेजेंट इन द क्लास। अगर आप मेंटली प्रेजेंट नहीं हो ना, तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, कितनी भी चीजें डीप बातें कर लूं, आपको नहीं समझ में आएगा, है ना? तो यूनिटरी मींस सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावरफुल, फेडरल मींस स्टेट गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, ऑल द गवर्नमेंट्स। हम क्या हैं? क्वाजी फेडरल। क्वाजी फेडरल मतलब हम स्टेट्स एंड सेंटर में पावर डिवाइडेड है, बट सेंटर इज स्लाइटली मोर पावरफुल। क्यों? स्टेट्स को ज्यादा पावर दे दी तो दे कैन मिसयूज, एज इन क्योंकि हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो इफ क्वेश्चन इज से वी आर यूनिटरी फेडरल क्वाजी फेडरल, इज वी आर क्वाजी फेडरल। क्वाजी की स्पेलिंग होती है QUASI, क्वाजी फेडरल। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा हमने लिख लिया था कनाडा, नहीं लिखा था कनाडा, नहीं लिखा था। कनाडा में है फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब क्वाजी फेडरल। भाई अगर नहीं आता ना, आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो, आपको आता है, जिसको नहीं आता, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। ठीक है, बस इतना ही काफी है आपके लिए। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लिखो कॉन्करेंट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट, CONCURRENT, कॉन्करेंट लिस्ट। जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विस विद इन द कंट्री, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विस विद इन द कंट्री। कुछ मिस कर दिया? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विस विद इन द कंट्री। ठीक है, लिख लिया भाई। कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? बोल ही लिया। हाँ, यू आर नॉट। ठीक है। सो बेसिकली आपका स्कूल कौन सा है, कहाँ पे है ये? सो बेसिकली द थिंग इज,
फिक्स्ड है. फॉर एग्जांपल हमने पावर्स डिवाइड कर रखी हैं क्वाजी फेडरल, राइट. तो हमने कुछ ऐसी चीजें बता रखी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट देखेंगी. भाई तुम्हारा काम है, तुम देखो आपके हिसाब से स्टेट क्या क्या देखती है. मतलब व्हाट शुड बी द रोल ऑफ स्टेट. मतलब एजुकेशन, अपनी स्टेट में मैंने क्या एजुकेशन देनी है. आपसे क्वेश्चन आ सकता है. और आप क्या दे सकते हैं, जैसे डीजेबी. डीजेबी इज दिल्ली जल बोर्ड फॉर एग्जांपल. आप दिल्ली के कंटेक्स्ट में देख लो. एमसीडी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली. मतलब आपका साफ सफाई हो रही है नहीं हो रही. आपके घर जो हाइट है आपकी बिल्डिंग्स की वो क्या रहेगी. एजुकेशन आप कौन सी मतलब लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हो. इट्स टोटली अप टू यू. वाटर क्या सप्लाई करनी है, खारा पानी देना है, वेल का पानी देना है, कनाल का देना है या रिवर वाटर देना है, टोटली. आपका सीवेज क्या होगा स्टेट डिसाइड करे. पुलिस स्टेट डिसाइड करे. दिल्ली में नहीं है पुलिस को पावर बिकॉज दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी. ठीक है. तो ये स्टेट्स की पावर है. सेंटर क्या क्या देखेगा. ओके. और कुछ भाई सब. देखो इसमें ना तीन चीजें हैं. मतलब चार मान लो बट तीन मेजर हैं. एक है एक्सटर्नल डिफेंस, मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी. ये सेंटर का काम है. सेकंड इज रेलवेज. रेलवे स्टेट को नहीं दे सकते हम. थर्ड इज न्यूक्लियर पावर. वी कैन नॉट गिव न्यूक्लियर पावर की. फॉर एग्जांपल स्टेट भी आपस में लड़ते हैं, तो कल को ये लड़ने लग गए तो ये न्यूक्लियर वेपन चला देंगे, है ना. तो सेंटर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर पावर. और इसके अलावा और क्या बता रहे हो आप. आरबीआई बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब बैंकिंग सिस्टम. हाँ जी. ट्रेड. हाँ ट्रेड. बेसिकली बैंकिंग सिस्टम भी. हाँ फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल रिलेशंस, है ना. बैंकिंग सिस्टम में भी क्या है, जो नेशनलाइज्ड बैंक है सिर्फ वही सेंटर देखेगा. कुछ स्टेट बैंक्स भी होते हैं, जैसे ये आपने देखा होगा ना, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र. नहीं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांच देखी होगी आपने. या स्टेट बैंक ऑफ. नहीं वो नेशनलाइज्ड बैंक है. मतलब पंजाब पीएनबी इज आल्सो नेशनलाइज्ड बैंक. मतलब कुछ जो छोटे मोटे हैं, जैसे एक था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, वो एसबीआई में मर्ज हो गया. मतलब आपके पेरेंट्स को पता होगा अभी. एसबीआई नेशनलाइज्ड बैंक है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट. तो ये भी आप लिस्ट देख सकते हो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से. ठीक है. ये हो गया आपका. अच्छा कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है. कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, जो एक ऐसा ग्रे एरिया, मतलब कंसिडर इट वाइट इट इज ब्लैक, तो ग्रे एरिया जहां पे दोनों रूल बना सकते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल जैसे मैरिज नहीं, ये भी स्टेट को ही दे, मतलब सेंटर भी ले ले स्टेट भी ले, हाँ कर सकते हैं मैरिज. यूसीसी का पार्ट है बेसिकली, यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या आता है, क्या होता है. हैव यू हर्ड ऑफ दिस यूसीसी. यूसीसी दिस इज पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. आर्टिकल 44 क्या होता है. गाइस हैवी हैवी लग रही है क्या, मेरे को बहुत ज्यादा ना ब्लैंक फेसेस दिख रहे हैं. देखो गाइस ये काम आएगा क्योंकि पॉलिटी, इकोनॉमी, आपका हिस्ट्री, सब कुछ क्या है, पॉलिटी का ही एक तरीके से पार्ट है. मतलब दिस इज द प्राइम बेस जो इन सबको का भार उठाए हुए है. इफ यू आर एबल टू डू पॉल साइंस वेल, तो और चीजें भी आप वेल कर सकते हो, है ना. तो हम कहाँ पे थे, कॉन्करेंट लिस्ट पे. तो यहाँ यूसीसी पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ पता है आपको. थोड़ा सोचो. एग्जैक्ट जब याद आए तब बताना. हाँ जी. यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड. पढ़ा हुआ है ओके. हाँ जी. यूनिफॉर्म सिविल कोड. भाई ह्यूमैनिटी स्टूडेंट. देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, मतलब जितने भी सिविल मैटर्स है ना हमारी कंट्री में, उसका एक लॉ बना दो. जैसे मैरिजेस, डाइवोर्स, बर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. मैरिज कैसे, फॉर एग्जांपल आपको जैसे शादी करनी है, आपको
बाग के सामने 7 फेरे लेने हैं, आपको गुरु ग्रंथ साहिब के सामने फेरे लेने हैं, आपने वो इस्लाम में जो भी करते हैं उनके सामने करना है, अरे नहीं मजाक नहीं, तो वो करना है, दैट इज टोटली अप टू यू। बट आप डिवीजन कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल वो ट्रिपल तलाक वाला इशू था, कि फॉर एग्जांपल इफ मुस्लिम मेल सेज 3 टाइम्स तलाक टू अ फीमेल, तो वो इट इज डाइवोर्स्ड, तो ये तो गलत है। मतलब द सिस्टम सेज कि यू इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, अ फीमेल सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप किसी भी रिलीजन से हो, हम आप सबका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे एज इन आपकी भी इंटीग्रिटी देखी जाएगी। हाँ, वी आर सेक्युलर नेशन, राइट। और क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब हिंदुइज्म में है कि द फादर्स वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रन, बी इट मेल फीमेल एवरीवन। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके कोई ब्रदर है, तो फ्यूचर में इफ ही वांट्स टू लिव, तो ही हैज टू मतलब साइन कराना पड़ेगा कि मैं अपना पार्ट देती हूँ या देता हूँ। ये क्यों कराया था, अब आपको क्या लगता है, अच्छा है ये बुरा है? कौन कह रहा है बुरा है? भाई आपकी प्रॉपर्टी जा रही है, आदि हैं। देखो ये द मेन पर्पस इज, ठीक है आप कह रहे हो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है, वो है भाई प्रॉपर्टी जा रही है, दैट इज ओके। बट एक केस ये हुआ था, फॉर एग्जांपल एक फादर थे, उसके 2 बच्चे थे, एक मेल एक फीमेल। सिस्टर की उन्होंने शादी कर दी, अच्छा पैसा वैसा लगा के शादी कर दी। कुछ रीजन की वजह से वो शादी नहीं चल पाई, उसके फादर की हो गई डेथ, मतलब दी ओरिजिनल फादर, और वो वापस आ जाती है अपने घर टू हिज ब्रदर। तो ब्रदर बोलता है यार तेरी शादी कर दी, अब मेरे भी बच्चे हैं, ठीक है, और हमारा घर इतना बड़ा नहीं है या इतनी मेरी इनकम नहीं है कि मैं आपको अकोमोडेट कर पाऊँ, तो अपना देख लो आप। तो इस कंडीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फादर की प्रॉपर्टी है, फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर है, फॉर एग्जांपल उनको जो मिली है, तो वो फादर की बच्चों में डिवाइड होगी एग्जैक्टली exactly. अगर खुद सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो भी विल है फादर के पास कि मैं दूं ना दूं, बट अगर देयर इज नो विल, देन प्रॉपर्टी इज इक्वली डिवाइडेड। तो इसलिए विमेन की इंटीग्रिटी, उनकी डिग्निटी सेफ गार्ड करने के लिए है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है भाई ब्रदर सिस्टर के लिए बहुत सारा करता है, फॉर एग्जांपल हर जैसे होली दिवाली पे गिफ्ट्स लेके आता है, वो करता है ना, तो दैट इज ओके। बट जस्ट फॉर द केसेस अगर ऐसा नहीं है, तो उस केस में उनकी इंटीग्रिटी को सेफ गार्ड करने के लिए है। मुस्लिम्स में ऐसा नहीं होता था, मुस्लिम्स में उनका खुद का लॉ बोर्ड होता है, तो बट उनके में भी बोला कि नहीं, द फादर्स प्रॉपर्टी शुड बी डिवाइडेड। डिवोर्स जैसे हम बोलेंगे मतलब सिविल मैटर्स सेम कर दो, ये है सिंपल फंडा। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल 44 अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, नहीं पहले भी था क्या? नहीं पहले भी था, पहले भी था। ये क्या है, अब थोड़ा ज्यादा है क्योंकि यूसीसी आ गया है, मतलब यूसीसी लाना चाह रही है गवर्नमेंट। तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश है, नहीं उत्तराखंड, नहीं दैट इज नॉट पार्ट। उत्तर प्रदेश में हुआ है ये, उत्तर प्रदेश में हुआ है। वो बेसिकली क्या है गाइस, वो बच्चे वाला नहीं है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, तो वो ये कह रहे हैं आप कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज एब्सोल्युटली योर विश। बट वो ये कह रहे हैं कि इफ यू हैव 2 और मोर, मतलब मोर देन 2, तो हम आपको जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं वो नहीं देंगे। मतलब सब्सिडी आप ले रहे हो या कुछ राशन, सब्सिडाइज राशन ले रहे हो, तो मतलब भाई आपका टेक सिर्फ 2 तक का ही सीमित है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप तो भाई 10-10 ले बैठे हो और कोई एक को भी नहीं मिल पा रहा है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स शुड बी इक्वल। तो ये है, आप कर सकते हो, दैट इज टोटली वो, बट आपको फिर वो जो गवर्नमेंट एड है वो नहीं मिलेगी। तो ये है मैटर। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कौन आयरिश क्या होता है, विच कंट्री? आयरलैंड। हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लिए यहां से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव
प्रिंसिपल्स. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. डीपीएसपी हमने कर लिया एक तरीके से. इलेक्शन का प्रोसीजर. अच्छा, इसमें एक दो आता है बेसिकली, एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम. बेसिकली क्या है कि आप नॉर्मल, हम बेसिक कंट्री हैं तो हम क्या करते हैं, एफपीटीपी करते हैं, मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. लिख लो, एफपीटीपी स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. ये जितने भी डायरेक्ट इलेक्शंस हैं उसके लिए यूज होता है. पीआर सिस्टम इज यूज्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ईटीसी. भाई यही जानना जरूरी है, आपके लिए ज्यादा डीप नहीं है, बट फॉर द डोमेन स्टूडेंट्स यस इट इज इम्पोर्टेंट. आपके पास है पॉलिटिकल साइंस तो आपको पता होना चाहिए. यूएसए में सारे इलेक्शंस पीआर बेस्ड होते हैं, बट एफपीटीपी इज लाइक बेसिक. मतलब एक चीज चलो समझ लो, एक फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं, 1, 2 एंड 3. इसको वोट मिले 10 में से 6, इसको नहीं, 6 नहीं, इसको मिले 4, इसको मिले 3, इसको मिले 2, और एक ने नोटा कर दिया. अच्छा, नोटा क्या होता है? नन ऑफ दी अबव. मेरे को ऊपर में से कोई अच्छा नहीं लगा, मैं अपना वोट नोटा को दे रहा हूँ. तो इस केस में ये आदमी जीतेगा. ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट. मतलब 1, 5, 6, 60% ऑफ पीपल आर सेइंग कि मेरे को ये बंदा नहीं चाहिए, बट स्टिल ये जीत गया. क्यों? किसी से भी एक वोट भी ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल अगर कैंडिडेट्स ज्यादा हो जाते, तो अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 2 कर देता हूं, तो क्या हो रहा है, 1, 2, मतलब 5, 6, 7, 70% ऑफ पीपल आर सेइंग कि मेरे को ये नहीं चाहिए, बट स्टिल ही विल विन द इलेक्शन. क्यों? एक एक्स्ट्रा वोट. बट इन केस ऑफ पीआर सिस्टम, दैट इज प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यू डू नॉट वोट फॉर द पर्सन, यू वोट फॉर द पार्टी. फिर पार्टी में डिवाइड होगा कि मतलब इतना परसेंट है तो इतने परसेंट एमएलए एमपीज हम ऐसे करेंगे. ठीक है. हाँ जी, तो हमने कर लिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. जर्मनी. सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी. सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी. सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसमें सिर्फ एक चीज नहीं हटी है. मतलब एक चीज मेजरली जो है, जो आपको हमेशा मिलेगी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. अच्छा, आपको जीने के लिए क्या क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान. हाँ हाँ, ठीक है. हाँ जी, इसके अलावा भी कुछ चाहिए? अगर मैं आपको रोटी कपड़ा मकान दे दूं तो जी लोगे? रोटी कपड़ा मकान. नहीं, ऑक्सीजन इज लाइक फ्री, मतलब कंसिडरिंग. क्या बोल रहे हो? फूड? अरे रोटी कपड़ा मकान क्या होता है भाई? आपने भी फूड ही बोला था ना. अननोन नंबर. हाँ, तो हम थे कहाँ पे? रोटी कपड़ा मकान. इसमें और दो चीज ऐड कर लो. नहीं, तीन चीज इनफैक्ट. हाँ, फ्रीडम काइंड ऑफ, बट वो पार्शियली करेक्ट है. इसमें ऐड करो एजुकेशन, हेल्थ केयर. ठीक है. और जो लास्ट है, लाइफ विद डिग्निटी. इज्जत की जिंदगी चाहिए मेरे को. हेल्थ केयर और एजुकेशन एंड लाइफ विद डिग्निटी. मतलब रोटी कपड़ा मकान आपको मिला हुआ है, बट आपको कोई कह रहा है कि यार नहीं, मतलब आपको जैसे बोल रहा है यार आप सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हो, तो यार है सिक्योरिटी गार्ड, तो क्या पता, तो आपको इज्जत नहीं मिल रही. आपको पता है हमारा जो सिस्टम है उसमें हर आदमी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बी इट अ सिक्योरिटी गार्ड, बी इट समवन हु इज रिसोर्स पर्सन, बी इट समवन हु इज अ टीचर, बी इट समवन, मतलब
एक छोटा काम भी करे, कोई वाटर भी आपको दे रहा है, तो ही हैज आल्सो एन इम्पोर्टेंट वर्क। अगर वो नहीं होगा तो सिस्टम नहीं वर्क करेगा। आपके घर में मेड्स आती हैं, दे मे नॉट बी वेल पेड, बट क्या वो नहीं आएंगी तो आपका काम चलेगा? मतलब चल सकता है, बट एज एन एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, राइट? तो मतलब पॉलिटिकल साइंस कहती है कि कोई भी ऐसा जॉब या वो नहीं है जो गलत है या गंदा है। मतलब एक यूएस में बहुत अच्छी सेविंग सेइंग है, वर्क इज नॉट बैड, नहीं, पर्सन इज नॉट बैड, वर्क इज बैड। मतलब अगर इंडिया में कोई वो सीवर क्लीन करके आपके साथ आके बैठ जाए कि सेम रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, तो आप एक बार तो सोचोगे यार थोड़ा उठ के दूसरी जगह चला जाऊं, क्यों, स्मेल आ रही है यार, ये ऐसा कुछ एक ह्यूमन नेचर है। करोगे आप, नहीं करोगे? नहीं करोगे। देखो, यहाँ बोलना बहुत आसान है, बट आई मीन कि कोई एग्जैक्टली सीवर खोद के आया है, मतलब सीवर नहीं, आपका सीवर इज लाइक योर वेस्ट, मैन स्कैवेंजिंग करके आया है, तो आप थोड़ा सा स्मेल आ रही है वो करे, आप अवॉइड करोगे, अवॉइड करोगे, मतलब ये नहीं कह रहा है ना। अगर फॉर एग्जांपल ही इज सिटिंग हियर, तो आप देखोगे थोड़ा सा दूर कहीं बैठ जाऊं मैं, बट यूएस में ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला? वर्क इज बैड, द पर्सन इज नॉट बैड, ही इज डूइंग। अगर वो काम नहीं कर रहा, अगर वो ये काम नहीं करेगा, तो क्या आपका वेस्ट ऐसे तैरेगा नहीं ऊपर, है ना? तो दैट इज समथिंग, एवरी जॉब, एवरी, मतलब चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, दैट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। ठीक है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। सोवियत यूनियन से क्या लिया हमने? सोवियत यूनियन इज यूएसएसआर एंड नाउ रशिया। 5 year plans and fundamental duties. 5 year plans and fundamental duties. हाँ, चेयर पे रखो। सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म? वेरी गुड। ये सीवीटी में आ सकता है गाइस, यही नहीं आता बच्चों को। ठीक है, यूएसएसआर कब बनी थी ये? 1917 एग्जैक्टली। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल? नवंबर 26 नाइन्थ है, पता नहीं, नवंबर 1989 इज इनफ फॉर यू। चलो ठीक है। वैसे मैं एक दो डोमेन पढ़ा रहा था तो मैं, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस करा ये चीजें। अच्छा, कुछ अब करंट अफेयर्स डिस्कस करें क्या, या नहीं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ पॉलिटी का पार्ट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ भाई। हाँ जी, आपको पता डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? गाइस फोन नीचे गाइस। हाँ जी। योर नेम इज जानवी, ओके। ओके। और कुछ किसी को ऐड करना है? प्राइम मिनिस्टर लीड करता है बेसिकली। प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू दी पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट मतलब पीपल, बट वहां पे प्रेसिडेंट इज सुप्रीम। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? यूएसए फॉर द प्रेसिडेंट एंड इंडिया, यूके इज पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें कुछ और चीजें आप लिख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। लोअर हाउस हैज फिक्स्ड
पार्लियामेंट्री फॉर्म। देख लिया क्या? लोअर हाउस हैज फिक्स्ड टर्म इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, बट पार्लियामेंट्री सिस्टम में है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस क्या मतलब हुआ? क्या? अटल बिहारी वाजपेयी शॉर्टेस्ट गवर्नमेंट 13 days। बहुत सारे हुए हैं डिसोल्यूशन, वीपी सिंह में भी हुआ है, दैट इज डिफरेंट गाइस। हाँ, तो बेसिकली लोअर हाउस हैज फिक्स्ड टेन्योर का मतलब क्या है? एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो वो बन गया, उनको डिसॉल्व, प्रेसिडेंट हट सकता है बट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, बट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो उसका वो है ना सेनेट, बेसिकली दैट रिमेन्स सेम। बट डिसोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब है अगर अगर पार्लियामेंट में मतलब मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाता प्राइम मिनिस्टर, तो उस केस में ही हैज टू रिजाइन। एंड इफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस, नो, पूरी काउंसिल एंड सारे इलेक्टेड मेंबर्स हैव टू रिजाइन। री इलेक्शन होगा, या री इलेक्शन नहीं होता तो किसी और पार्टी को इलेक्ट करने की पावर है। ठीक है, मतलब बेसिकली अकाउंटेबल कौन है यहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर, और फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट? गेटिंग द पॉइंट? President in case of parliamentary form and in India is a nominal head. Nominal head का क्या मतलब होता है? Just a rubber stamp. Consider him as your दादाजी and consider your father as prime minister. पापा आपके सारे काम कर रहे हैं, अर्न करके ला रहे हैं, वो करके ला रहे हैं, बट कोई गाड़ी खरीदनी है या कोई प्लॉट खरीदना है या कोई घर खरीदना है मे बी, तो आपके दादाजी शायद कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, मतलब एट द पॉइंट, बट ही हैज द डिसीजन मेकिंग, या डिसीजन भी आपके फादर ने लिया, बट रबड़ स्टैम्प तो उनकी एक सिग्नेटरी तो वो होगी। आप शादी पे कार्ड किसका, किसके नाम से बुलाओगे? स्वीट इनविटेशन फ्रॉम दिस, राइट? सो ही इज द नॉमिनल हेड। पावर्स नहीं है उनके पास, बट ही इज द हेड ऑफ द कंट्री। मतलब फर्स्ट पर्सन इज, सेकंड पर्सन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, राइट? अच्छा, इसमें और क्या कर सकते हैं हम? जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। लिख लो गाइस, राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है? 6 years। और लोकसभा का कितना होता है? 5 years। जो राज्यसभा होती है ना, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। अगर इफ यू माइट गेट अ क्वेश्चन, 1/3 मेंबर्स आफ्टर एवरी 2 years चेंज हो जाते हैं, है ना? और यहाँ पे जो चेयरमैन होता है वो आपका इलेक्ट होता है फ्रॉम दी हाउस। जैसे अभी हैं हमारे ओम बिरला, यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है आपके, वो आपके बनेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है? इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कम्स इनटू द पावर। अच्छा, एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मैंने देखा था, बिकॉज ही द वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसलिए वो वाइस प्रेसिडेंट है, या वो वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए वो राज्यसभा का चेयरमैन है? अच्छा, ठीक है, बिकॉज ही इज वाइस प्रेसिडेंट इसलिए वो राज्यसभा का चेयरमैन। ऐसा नहीं कि वो पहले राज्यसभा का चेयरमैन है इसलिए वो प्रेसिडेंट है, नहीं, वो वाइस प्रेसिडेंट बना इसीलिए वो। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? भाई ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो आप। आई एम आस्किंग, हु इलेक्ट्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये मेरा छोटा भाई है, इसको बना लो है। ये मैं जानता हूँ, इसको बचपन से खेला हुआ है, मेरा छोटा भाई है। हाँ जी।
बाय द एमएलएज। हम एमएलए को इलेक्ट करते हैं, एमएलएज ऑन आवर बिहाफ इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज ये मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, एक सेकेंड। तो अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है आपके? वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीपी राधाकृष्णन। सर्च तो नहीं करा आपने? याद था। हाँ जी, फोन्स नीचे। मैं बताऊंगा ना मैं किस लिए बैठा हूँ। सूर्यकांत इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उससे पहले जगदीप धनखड़। सीपी राधाकृष्णन, C.P. Radhakrishnan। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज सूर्यकांत। अच्छा, प्रेसिडेंट तो पता होगा। ऐसा कोई, रुको, किसी को ऐसा है कि जिसको प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता? बोलना मत है? ऐसा कोई है जिसको नहीं पता? और कोई है जिसको नहीं पता? हाँ जी, आपको पता है? पता है, चलो पता है तो ठीक है। हाँ जी, लास्ट वन आपको पता है? पता है, बताओ। अरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रैंडमली क्या इसमें? मतलब ये तो एक तरीके से दादाजी आपके, आपको दादाजी का नाम नहीं पता? मतलब ये फीमेल दादाजी हैं मतलब? दादी। हाँ जी, आपको पता है भाई साहब? उससे पीछे वाला। हाँ, कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इससे पहले कौन थे? इससे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद। अच्छा, ये आपको ना ऐसे भी आ सकता है, मतलब द्रौपदी मुर्मू इज सक्सेसर ऑफ विच प्रेसिडेंट, तो आपको प्रणब मुखर्जी दे देंगे। अच्छा, रामनाथ कोविंद से वी हैव पहले प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी से पहले वी हैव प्रतिभा पाटिल। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। गाइस, एक और क्वेश्चन आता है इसमें, दे माइट आस्क यू टू अरेंज द क्वेश्चंस इन क्रोनोलॉजी। तो पहले कौन था, बाद में कौन था, ऐसे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक और क्वेश्चन बहुत फेमस है बेसिकली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, बहुत बार पूछा हुआ इन्होंने, सुकुमार सेन। है ना, लिख लो, सुकुमार सेन। सुकुमार, SUKUMAR, सुकुमार, SEN, सेन। ठीक है। अभी इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। लिख ले भाई। हाँ नहीं, ज्ञानेश कुमार करंट इलेक्शन कमिश्नर। सुकुमार सेन कौन था, फर्स्ट, और ये अब है ज्ञानेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, अब बोलना मत, जिससे मैं पूछूं वही बताना। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? किस किस को आता है? गाइज, अभी मैंने 4 बार रिपीट करा था, ये 4 बार। स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, आप लोगों को नहीं सुना गाइज? मतलब यू आर मेंटली नॉट इन दी क्लास, या आपको हैवी हैवी लग रही है क्लास? यार हैवी तो कुछ नहीं है, हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं। आपको आता है भाई? अभी इन्होंने बोला भी था, अभी जस्ट मेरे को यहाँ तक सुनाई दे गया, तो आपको तो सुनाई दे ही गया होगा। आपको सुनाई दिया भाई, क्या बोला? भाई मेरे को यहाँ तक सुनाई दे गया। ओम बिरला बोला था अभी मैंने, थोड़ी देर पहले बोला था।
दबा के स्पीकर। कुछ दो तीन और हैं जो पूछ सकता है। यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन है? अजय कुमार। लिख लो, सीधा सीधा लिख लो, इसमें कुछ मेरे को पता है नहीं पता आपको। यूपीएससी के चेयरपर्सन अजय कुमार। अच्छा, एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एलएलबी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अजय कुमार। अजय कुमार अटॉर्नी जनरल है। किसका? हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। मैंने अजय कुमार बोला था, यूपीएससी का चेयरपर्सन। अच्छा, अटॉर्नी जनरल होता क्या है? किस चिड़िया का नाम है ये? हैव यू हर्ड ऑफ दिस? अटॉर्नी जनरल सुना? मैंने सुना नहीं। गैस करो, कोई गैस। अटॉर्नी इसका हेड है। अटॉर्नी क्या होता है? हाँ जी। एग्जैक्टली exactly. अटॉर्नी जनरल क्या होता है कि आप जैसे कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट पे केस करते रहते हैं, तो फॉर रिप्रेजेंटेटिंग गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट के खिलाफ चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट केस करे चाहे कोई इंडिविजुअल केस करे, तो जो गवर्नमेंट की साइड से उनको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड एन अटॉर्नी जनरल। द अटॉर्नी जनरल इज आर डॉट वेंकट रमनी। वेंकटा रमनी। VENKAVENKATARMANI। ठीक है, आर वेंकट रमनी, राइट? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है क्या? फिर आप क्लैट प्रिपेयर कर रहे हो? हाँ। अच्छा गाइस, इंग्लिश के पार्ट में ना स्पेल चेक्स भी आ सकते हैं आपके। वो स्पेल चेक्स मतलब स्पेलिंग चेक्स, डिक्टेशन काइंड ऑफ। तो आपको चार चीजें लिख देगी एंड दे वुड आस्क यू स्पेलिंग फ्रॉम दी फोर। आपने देखा होगा क्लैट में, है ना? तो फिर है कुछ। हाँ, बस सीयूईटी में आ सकता है फॉर इंग्लिश पार्ट। तो है कुछ संभावना है। ठीक है, अपना देखो लॉ ही करनी है आपने, तो पहले आराम से ग्रेजुएशन कर लो, फिर डीयू से कर लेना, 3 ईयर वाली, है ना? बाकी देखो, लॉ में डू यू हैव एनी ऑफ योर पेरेंट्स या जिसको लॉ कर रहे हैं? अच्छा। अच्छा, फिर तो ठीक है, लॉ करो। देख, आई डोंट सजेस्ट समवन जिसका कोई लॉ बैकग्राउंड नहीं है टू डू लॉ। व्हाई? बिकॉज भाई इनिशियली 10-15 साल आपको 10 या 15 हज़ार, मैक्स 20 हज़ार की नौकरी करनी पड़ेगी। इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट 10 years ऑफ योर लाइफ अंडर समबडी, तो आप कर सकते हो। या बट इसमें कॉर्पोरेट लॉ का ऑप्शन होता है, डायरेक्ट प्लेसमेंट्स है ऑप्शन, बट चांसेस आर लेस, है ना? 500 रुपए में मर्डर का केस लगा देंगे। ठीक है, परेशान कर देते हैं। अगर मान लो खाली हैं ये लोग, पीआईएल लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं, मतलब। बट शी, इफ शी लाइक योर फादर इज लाइक, तो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे, आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी, राइट? बट एनीवन हु इज नॉट लॉयर फैमिली या कोई ऐसा आपका आदमी नहीं जानते आप, जो आपको अनकंडीशनल प्यार करे या अनकंडीशनल सपोर्ट करे, तो मत करना। इनिशियली मत करना, बाद में अगर आपको लगता है नहीं, अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहता है, तो ब्यूरोक्रेसी में जब आप जाओ ना, फिर कर लेना एक बारी, जब आपकी सीट पक्की हो जाए। बिकॉज तब उसके बाद फॉर एग्जांपल कोई आपको लॉयर आके कानून सिखाए, तब आप उसका यूज कर सकते हो। भाई अकॉर्डिंग टू दिस दिस यू आर नॉट अलाउड। भाई लॉयर से क्यों डरता है पुलिस वाला? क्योंकि वो पता नहीं बोल दे यार, वो खाम का मेरे ऊपर केस लगा दे। समझ रहे हो? शी इज गेटिंग, मतलब द पॉइंट इज, आपको भी पता होना चाहिए। मतलब अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप हो, फॉर एग्जांपल एक तहसीलदार है, ठीक है, ही डील्स विद द गवर्नमेंट, विद द पीपल,
सिंपल। तो कोई आ जाता है जी मैं लॉयर हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो आपको अगर नहीं पता तो वो आपको डोमिनेट करेगा। बट मेरे को पता है कि ये क्या बोल रहा है, मतलब सही भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। कई बार क्या होता है, कोई नए नए वकील होते हैं, एलएलबी कर रहे होते हैं, पुलिस वाले को बोलता है मैं लॉयर, फलाना फलाना की वजह से आप मेरी चाबी नहीं निकाल सकते, आपने देखी होगी यूट्यूब वीडियो, वो उसी को पकड़ते हैं, आजा बेटा मैं पढ़ाऊँ तेरा। तो ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू दिस, इसमें आपके ये पूछ लेते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? किसी ने नाम सुना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? सुना है? हाँ भाई, थोड़ी सी हाँ करी आपने, नहीं? चीफ, अच्छा डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। चलो ठीक है। सो कमिंग टू चीफ जस्टिस, सॉरी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है? किस चिड़िया का नाम है ये? बेसिकली क्या है, आज से कुछ साल पहले, अच्छा इसमें ना एक ऊपर इसको वो लिखने से पहले एनएसए और लिख लेना। एनएसए इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोवाल। आपने देखी धुरंधर मूवी? तो अजीत डोवाल इज द पर्सन जो उसको भेजता है, एडवाइजर, एनएसए। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत डोवाल। अच्छा आपके बोर्ड्स होंगे ना इसलिए, बट बोर्ड्स तो कंप्लीट हो गए थे, फिर ही लॉन्च हुई है मूवी धुरंधर, नहीं देखी? तो फिर अजीत डोवाल, द पर्सन हु इज वेयरिंग दैट कोट एंड मुस्टैच, थोड़ा आधा गंजा। हाँ फरहान, फरहान, फरहान। अजीत डोवाल इज द एनएसए, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है। सो कमिंग टू, क्या था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब हमारी गवर्नमेंट में पहले क्या होता था कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये ना कोऑर्डिनेट नहीं करते थे। कोऑर्डिनेट नहीं करते थे मतलब वो अपने आप को हीरो मानता था, वो अपने आप को, तो देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन। तो हमें जब लड़ाई करनी है फ्रॉम समवन, तो सबको कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। तो उसमें फिर बात आई कि कौन हेड करे। तो इस केस में एक ऐसा आदमी बिठा देते हैं जो इनको करे। द पर्सन इज जनरल अनिल चौहान। ही इज हेड ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस, एयर, आर्मी एंड नेवी। अच्छा एक इसमें क्वेश्चन ये भी आता है, हु इज द कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस? हु इज कॉल्ड द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म? लिख ले भाई, मतलब वो पेन का वो भी बंद करके रखा हुआ है। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब आप किसके नाम पे लड़ाई कर रहे हो? अपने राजा के नाम पे। राजा कौन है? ठीक है। सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। इससे पहले एक और थे, बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, जिनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी। ही वाज इन सर्विस। हैव यू हर्ड ऑफ दिस? हाँ। वो फील्ड मार्शल, वो लेवल 5 ऑफिसर होता है वो, मतलब ऐसा नहीं होता वो सिर्फ दो ही हैं। हाँ आ सकते हैं, दो हैं गाइस आर्मी में फील्ड मार्शल, मतलब 5 स्टार ऑफिसर, जिसके 5 वो हैं आपके, एक सैम मानिक शॉ, और एक और है, उनका नाम तो है सीएम करियप्पा। नहीं, वो तो एक्सपायर हो गए। सिर्फ हमारी आज तक सिर्फ दो ही लोग फील्ड मार्शल, तीन पहुंच पाए हैं, 2 फॉर आर्मी, 1 फॉर एयरफोर्स। अर्जन सिंह। गाइज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, है ना? आई एम नॉट अ टीचर, यू नो दिस इज यू नो काइंड ऑफ इंटरेक्शन। घर पे मेरा मन नहीं लगता, सो आई कम एंड टॉक टू स्टूडेंट्स। पीएस, पीएस, पीएस। आई लाइक द पिस्टल पावर।
व्हाट इज अर्जन वैली नहीं अर्जन सिंह, ठीक है। जो फाइव जो सीएम जो सैम मानिकशॉ और वो आर्मी के हैं, वो एयरफोर्स के हैं, लेवल 5 ऑफिसर, ठीक है। फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ, हाँ जी, नहीं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ऐसे तीनों लाइन से लिख लो, ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से कोई जानते हो, किसी का कोई यारा प्यारा रिश्तेदार? नहीं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, एपी सिंह भी बोलते हैं इनको, अमरप्रीत सिंह, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, ठीक है। ही इज चीफ ऑफ एयर स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्रा है ये, UPEN उपेंद्रा द्विवेदी, DWIVEDI, द्विवेदी है, द्विवेदी नॉट द्विवेदी, द्विवेदी, DWIVEDI, उपेंद्र द्विवेदी, द्विवेदी, ठीक है। ही इज आर्मी। नेवल का है, वी हैव DK त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, लिख ले भाई, DK त्रिपाठी, ठीक है। तो हमने चार लिख लिया, आप लोगों ने चारों। अब मेरी तरफ देखो सारे, हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बिना नीचे देखे। आई सेड बिना नीचे देखे, लुक अप टू माई हैंड। अभी आपने लिखा, अभी जस्ट, कौन है? अब आप इसमें ये भी नहीं बोल सकते हम ह्यूमैनिटीज के नहीं है, हम ये नहीं है, वो नहीं है। अनिल चौहान लिखा हुआ है आपने, मैंने तो नहीं लिखा। आपने लिखा, मैंने तो नहीं लिखा। आर्मी, उपेंद्र द्विवेदी, राइट। अच्छा, द माय मेन पर्पस इज कि देखो, मैं भी आपकी तरह कभी स्टूडेंट था, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज बस लिख लिया, घर जाके सो गए लंच करके, और अब कल क्लास में देखेंगे क्या होगा। सो इफ यू डू नॉट रिवाइज, बी इट मैथमेटिक्स, बी इट ये करंट अफेयर्स या जीएस, तो आपको पता है जीएस क्या है? मतलब एक से पूछा कि व्हाट इज जीएस, एनीथिंग अंडर द सन इज जीएस, मतलब जहां जहां सूर्य की किरण पड़ सकती है, दैट कैन बी अ क्वेश्चन इन योर जीएस। तो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करें? बेसिकली रीडिंग न्यूज़पेपर, मतलब एनीथिंग दैट इज इन न्यूज़, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आना। आपसे ये इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था, अभी इजराइल पैलेस्टीन वॉर हो रहा था, अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, ईरान इजराइल एंड यूएस वॉर, है ना। अच्छा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पता है आपको क्या है? दो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है, आपको आता है? आपके क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 में ही मेंशन्ड है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से पहले, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। निकिता खुरुशेव, यूएसए का था जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी वाज फ्रॉम यूएस। और क्यू, हाँ जी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज आल्सो नोन एज कोल्ड वॉर। याद आया कुछ? कोल्ड वॉर, अच्छा कोल्ड वॉर क्या होता है? कोल्ड वॉर, इट वाज नॉट हॉट, दैट वाज इट वाज कोल्ड, ठंडी लड़ाई। कोल्ड वॉर क्या होता है गाइस? कोई भी लड़ाई फिजिकल फाइट नहीं हुई, इट वाज अ आइडियोलॉजिकल वॉर।
आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर. यूएसएसआर स्टैंड्स फॉर रशिया, मतलब पहले का रशिया. तो कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, एक क्यूबा है और ये यूएस है, यूएसए, ये है आपका क्यूबा. ये ना बहुत निग्लेक्टेड. अच्छा, नाटो पता है क्या है? क्या है? हाँ, आपने ही यस करा. हाँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या है? यूएसए की बॉडी है. ठीक है, मतलब ये क्या है, इसने कंट्रीज को ग्रुपिंग कर रखी है. एंड उसका एक मोटो है, अटैक ऑन वन वुड बी कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल. मतलब फॉर एग्जांपल आप चार पांच फ्रेंड्स हो, आपने ये पॉलिसी कर ली कि अगर कोई एक को भी मारेगा तो हम सारे मारेंगे. देखो उससे क्या होगा, सबकी सिक्योरिटी हो गई. तो ये नाटो का था. अच्छा, यूएसएसआर का क्या था? आपके सीवीटी में आएगा भाई, वॉर्सो पैक्ट. ठीक है, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है गाइस. जैसे नाटो आप सबने सुना है, बट वॉर्सो पैक्ट वाज फॉर द यूएसएसआर. तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था? यूएसए सबको नाटो का मेंबर बना रहा था, बट इसको निग्लेक्टेड फील कर रहा था. तो इसने बोला, दूसरे ब्लॉक में यूएसएसआर गया कि सर जी मेरे को बना दो अपना मेंबर. तो उसने कहा ठीक है. तो कह रहा मेरा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा दो. उसने कहा ठीक है. तो उसके बाद क्या करा, उसने कहा कि इसके बदले में क्या करूंगा, मैं न्यूक्लियर मिसाइल्स लगाऊंगा आपका यहाँ, यूएस की तरफ फेस करता हुआ. तो अब यूएस की सिक्योरिटी थ्रेट है ये. मतलब फॉर एग्जांपल कोई कंट्री अगर, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए लाके आपको नेपाल में मिसाइल लगा देती है इंडिया को फेस करते हुए, या पाकिस्तान में लगा देती है इंडिया को फेस करते हुए, तो क्या इंडिया की सॉवरेनिटी, इंडिया की पीस सिक्योरिटी अफेक्ट नहीं होगी? होगी. तो यूएसए ने नेवल ऊपर देख लिया कि भाई ये तो वॉरशिप लेके आ रहे हैं. तो उन्होंने कहा भाई हम उड़ा देंगे तेरी न्यूक्लियर मिसाइल्स. और न्यूक्लियर ब्लास्ट एक ऐसा होता है, दो ही हुए हैं आज तक, हिरोशिमा नागासाकी एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जापान, है ना, फैट बॉय एंड लिटिल बॉय है. ठीक है, देखना एक बारी. तो बेसिकली इन्होंने क्या करा, यूएसएसआर ने कहा कि हम यहाँ पे आपके वॉरशिप्स लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे इसने इंटरप्रेट कर लिया. तो इसने आपस में इनकी नेगोशिएशंस हो गई, नहीं भाई मत करो आपस में, भाई हम भी कुछ करेंगे. और आपको पता है यही सेम रशिया यूक्रेन वॉर में भी हुआ था. यूक्रेन एग्जैक्टली ये यूएसएसआर है, तो यूक्रेन इससे लगता हुआ देश है, तो यूएसए वांटेड वहां पे मिसाइल्स लगा दे, नाटो का मेंबर बना दे. तो हिस्ट्री पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. अगर आपको किसी भी चीज के बारे में पता करना है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये फालतू ज्ञान जो है, अगर आपको पता होगा. फॉर एग्जाम्पल एक चीज होता है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो फॉर सम मे बी मैरिजेस काइंड ऑफ, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं, तो कैसे इंटरप्रेट करते हैं? फ्रॉम योर फैमिली. मतलब इफ योर फादर इज अ पर्सन ऑफ ऑनेस्टी, योर फादर इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, तो दे अज्यूम दैट यू आर ऑल्सो हैव सम वैल्यूज. या अगर कुछ आप गलत करोगे तो योर फादर इज देयर एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. सिंपल, बीट मेल बीट फीमेल. बट इफ somebody may be a criminal, तो विल यू, या विल योर फादर से कि इससे शादी कर लो? क्यों भाई, उसके घर में ये हाल है, क्या पता इसमें भी वो ट्रेड्स हो. कौन रिस्पॉन्सिबल आदमी है वहां पे? मी एज हु इज लाइक 24-25 ईयर ओल्ड, क्या मैं, मतलब इंटीग्रिटी है मेरे पास? अभी नहीं. आई एम नोन फ्रॉम माई फादर, लाइक हु इज माई फादर, हु इज माई ग्रैंडफादर, फैमिली वैल्यूज, कल्चर, है ना, वो चलता आ रहा है. तो ऐसा ही केस यहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन, आपने पहले, हमने जैसे क्यूबन मिसाइल पढ़ रखा है, तो जब स्टार्ट हुआ रशिया यूक्रेन, मेरे को डे वन पे बता था कि ये वॉर नहीं होगी. लोग कह रहे थे कि वो होएगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. मेरे को पता था नहीं होगा. बिकॉज बिकॉज सारे मेच्योर नेशंस हैं. एक टर्म होती है न्यूक्लियर डेटरेंस. अच्छा, हाँ जी. नहीं, हाँ, न्यूक्लियर डेटरेंस.
नेशंस है, दिस इज कंट्री पाकिस्तान, दिस इज इंडिया। अच्छा, बिफोर वी रीड दिस, हमारे कंट्री में मतलब P5 मेंबर्स कौन कौन है, मतलब परमानेंट वीटो मेंबर्स यूएन के? लिखते जाओ भाई, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ना, कुछ भी, एक शब्द, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे क्लास के बाद। P5, हाँ जी। रशिया, चाइना, ठीक है, ये है P5 मेंबर्स, मतलब इनके पास वीटो पावर है। चाइना लिख लो, फ्रांस, यूके, यूएस, ब्रिटेन, ठीक है, ये P5 मेंबर्स हैं, इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होता है बेसिकली, मतलब अगर इनके खिलाफ कुछ भी होता है, कोई भी डिस्कशन है यूएन में, तो दे कैन से नहीं होगी डिस्कशन, तो वो नहीं होगी डिस्कशन। मतलब फॉर एग्जांपल, हम डिस्कस कर रहे हैं किसी चीज पे, मैंने आप में से 5 लोगों को इलेक्ट कर दिया, दैट यू हैव वीटो पावर। आप में से कोई भी बोलेगा नो डिस्कशन, तो नो डिस्कशन, खत्म। यूएन के मेंबर है बट दे डू नॉट हैव द वीटो पावर, है, तो इसलिए मतलब यार यूएस ना एक बहुत मेच्योर इकोनॉमी है, उससे कोई नहीं लड़ रहा। मतलब फॉर एग्जांपल, आप एक चीज समझो, आपकी एक सोसाइटी है, आपकी एक गली होगी जिसमें इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, मतलब बीच में गली है, देयर इज अ, उस लोकेलिटी में आपको लगभग पता है कि कौन सा घर सबसे ज्यादा रिच है, मतलब जिसके आगे अच्छी गाड़ी खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है या जी वैगन खड़ी है, यू कंसिडर भाई वो सबसे रिच है, मतलब एक तरीके आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। तो अगर दो छोटे लोग लड़ रहे हैं, छोटे लोग एज इन गाइस, वैसे नहीं कह रहा मैं, एज इन फॉर एग्जांपल द पर्सन हु इज ड्राइविंग स्विफ्ट एंड द पर्सन हु इज ड्राइविंग सम मारुति ब्रीजा, इफ दे बोथ आर फाइटिंग, तो उसको रुकाने के लिए आ सकता है कौन, जी वैगन वाला। क्यों? क्योंकि ही इज मेच्योर या ही इज रिच। बट अगर वो जी वैगन वाला ही लड़ रहा है किसी से भी, तो क्या कोई बीच में जाएगा? क्यों? क्योंकि यार उसको कौन काउंटर करेगा, यार इसको कौन समझाए, मतलब ही, मतलब ये ही इज फादर ऑफ अस, एज इन ही, ये बाप है हमारा, है ना, मतलब जो भी जाएगा वो उसको वो करने का वो है, तो इसलिए इसमें कोई नहीं पड़ा यूएसए। क्योंकि यूएसए आज की डेट में आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का नाम मैकडोनलाइजेशन भी है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। जितनी भी आपकी एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज, नेम इट, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, डेल, गूगल, टैको बेल, आपका ये पिज्जा हट, जितनी भी यू नेम इट, एचपी, मतलब जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं, वो क्या है, यूएस बेस्ड हैं। आपके इनफैक्ट ये कार्ड वाले, वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये तो आप यूज करते होगे, वीजा, मास्टर कार्ड। अच्छा, इंडिया का कौन सा है? रूपे, है ना, इंडिया का रूपे कार्ड है। तो बेसिकली ये अमेरिका इतना डोमिनेट कर रहा है आपको आज। अच्छा, सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आपको मैं आज बंद कर दूं, ट्विटर, इनफैक्ट एक्स, तो आप क्या करोगे? सब कुछ डाउन है, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी कम्युनिकेशन रुक जाएगी, कंट्री रुक जाएगी। हाँ, जो भी है एक्स वाई जी, कंट्री रुक जाएगी भाई। आज मैं कह दूं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक बंद, ट्विटर बंद, क्या करोगे? कॉल करते रहोगे, टेक्सटिंग टेक्सटिंग खेलोगे, मतलब ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। बट हम इतना रिलायबल है यूएस पे, तो इसलिए तो ये हम कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, यू शुड बी सेल्फ रिलायंट। हम इतना रिलायबल है, मतलब अब कल को यूएस कुछ बोलता है तो हमें ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा। उसके पास आपका इतना डेटा है, आपकी लव स्टोरी से लेके आपके घर की सीक्रेट टेक्स्ट तक, आपके कोई प्रॉपर्टी डिवीजन हुआ है वो भी पता है व्हाट्सएप को। चैट जीपीटी और महाराज उनसे पूछते हो कि मेरा ब्रेकअप हो गया, क्या करूं मैं? आपका आप वो उसको वो बना रखा है आपने अपना बेस्ट फ्रेंड, नहीं वो साइकोलॉजिस्ट, 2,000 रुपये घंटा उसको फ्री में उससे पूछते हो आप, उसको टाइपिस्ट बना रखा है आपने। आपको क्या लगता है कि वो नहीं डेटा आपको स्टोर कर रहा? इफ द प्रोडक्ट इज फॉर फ्री,
अपना डेटा, लोग इंडिया के लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ सॉरी, हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे थे गाइस, या तुम डिस्ट्रैक्ट कर देते हो। तो ऐसे ऐसे आया ये, तो इसने न्यूक्लियर वॉरशिप्स भेज दी कि ठीक है हम लगा देंगे। तो यूएस ने इंटरप्रेट कर दिया, इसका था जॉन एफ कैनेडी, यहाँ पे था निकिता खुरुशेव। तो यहाँ पे इसने आपस में बात कर ली, ठीक है यार मत करो, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, दोनों का लॉस है, ठीक है। वॉर में कोई नहीं जीतता, मतलब कह दो कि मैं जीता ये जीता, बट दोनों के मरते हैं आदमी, राइट। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम मैच्योर नेशंस हैं। तो हम थे रशिया यूक्रेन पे, तो मेरे को पता था नहीं होगी वॉर। जितने भी मैच्योर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता था नहीं होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर डेटरेंस, हाँ न्यूक्लियर डेटरेंस क्या था वो डिस्कस कर रहे थे हम, पाकिस्तान एंड इंडिया। इससे पहले एक चीज मैं ये बता रहा था, कितने नेशंस हैं वर्ल्ड में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं? ईरान के पास नहीं है। एक तो ये P5 नेशंस, P5 नेशंस, P5 नेशंस, आपने चाइना है ना, जर्मनी में नहीं है। हाँ फ्रांस लिखा तो है आपने भाई। P5 के अलावा वी हैव इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। टोटल 9 नेशंस दैट हैव न्यूक्लियर पावर, 5 ऑफिशियल, 4 अनऑफिशियल। सिंपल। रशिया के पास, रशिया रशिया। ये आपका क्वेश्चन है सीयूईटी। सो बेसिकली न्यूक्लियर डेटरेंस क्या कहता है गाइस, समझो। चिंकी, एक मिनट गाइस फिर पूछना। न्यूक्लियर डेटरेंस क्या होता है गाइस, एक बार समझ लो, ये आ सकता है आपका। न्यूक्लियर डेटरेंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एंड इंडिया। आपको पता है अभी हमने थोड़े दिन पहले पाकिस्तान की पिटाई करी थी, जो भी था एक्स वाई जी करी थी। तो क्यों नहीं लड़ाई हुई पहले 1971 में? पहले क्यों कारगिल वॉर क्यों हो जाती थी? बिकॉज नाउ वी आर मेच्योर नेशंस। न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब है इसके पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो हमारे पास भी है। अगर हमने यूज कर दिया, हमने इसको ज्यादा एक्सप्लॉइट करा, तो मरता आदमी क्या ना करे। फॉर एग्जाम्पल आपकी बिल्कुल उस पर आ गया कि मैंने आपको सबको, मतलब आपको बहुत मारा बहुत मारा बहुत मारा, तो आपके पास लास्ट रिजॉर्ट क्या है? मैं तो मर ही रहा हूँ बेटा, तेरे को भी लेके मरूंगा, सुसाइड बॉम्ब। तो सुसाइड बॉम्ब इज न्यूक्लियर वेपन। तो इसको डर है ये ना चला दे, इसको डर है ये ना चला दे, लॉस दोनों का हो जाएगा। तो दिस इज न्यूक्लियर डेटरेंस। इसका एक बेसिक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आई एम नॉट एक्सप्लॉइटिंग यू, व्हाई? बिकॉज आई नो यू हैव अ पिस्टल इन योर बैग, बट यू आर नॉट टेकिंग आउट दैट पिस्टल बिकॉज यू नो आई हैव अ राइफल इन माई बैग। मतलब वी बोथ आर फियर कि मैं ना निकाल लूं या ये ना निकाल ले। और अगर इसने निकाल लिया तो आपको पता है कि ये भी निकाल लेगा। और इसको किसी को नहीं पता किसके न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता मेरे बैग में राइफल रखी है उसमें कितनी गोलियां हैं, या क्या पता आप वो नकली पिस्टल लेके बैठे हुए हो, कोई नहीं डिस्क्लोज करता। दिस इज द केस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, राइट। तो नहीं पता वॉर हेड्स कहाँ पे हैं। आज की डेट में अगर लड़ाई होती है, एक तो सबसे पहले आपका बंद करेंगे पानी, पानी बंद, सब कुछ बंद। देखो सूरज से आप इलेक्ट्रिसिटी बना लोगे, सब कुछ बना लोगे, पानी बंद हो गया, यू कैन नॉट डू एग्रीकल्चर, यू कैन नॉट ड्रिंक, सब मर जाओगे आप। हमने पाकिस्तान फालतू बोल रहा था, हमने उसका पानी बंद कर दिया, कह रहा पी ले अब पानी। उसको डाइवर्ट कर देंगे, राजस्थान में घुसा देंगे भाई, हम राजस्थान से गुजरात, गुजरात से बाहर निकाल देंगे। डैम्स की कैपेसिटी नहीं है, बट हम बिल्ड तो कर सकते हैं, कनाल बना सकते हैं, मतलब दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। बट मैं वैसे कह रहा हूँ पानी बंद कर दिया भाई, 1 महीने के लिए तो रोक सकते हैं, 1 महीने में ही वो भूखे मर जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट। सो हम कहाँ पे थे यार, ये नहीं, न्यूक्लियर डिफरेंस यार हमको डिस्कस करें, मैं कुछ बढ़िया बता रहा था आपको। न्यूक्लियर डेटरेंस, पानी बंद कर दिया। हाँ, अब लड़ाई किस पे हो सकती है? एक तो पानी पे, वाटर, थर्ड वर्ल्ड वॉर। तीसरा और क्या हो सकती है? सैटेलाइट्स। ऑयल तो एक दिन खत्म होना ही है, ऑयल 2040-50 आप देखोगे, आप तो जी रहे ही होगे, हम भी जी रहे ही होंगे, बट एज इन 40-50 अब हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे शिफ्ट हो गए हैं। तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, एक दिन तो होएगा ही खत्म।
दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. द मेन थिंग इज आज की डेट में आपकी जो सिक्योरिटी है दैट इज स्पेस सिक्योरिटी. आप अपनी कंट्री का इतने लेवल तक देख सकते हो, इतने लेवल तक देख सकते हो. उसके ऊपर जो सैटेलाइट्स घूम रही है, आपकी सैटेलाइट यूं तो नहीं इंडिया के ऊपर ही अटकी हुई है, वो अक्रॉस द ग्लोब घूम रही है. अगर आपकी सैटेलाइट उड़ा दी तो आपका फोन काम करना बंद कर जाएगा. आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स, आज मैं फॉर एग्जांपल ऐसा आपकी मैंने टेलीकम्युनिकेशन वाली सैटेलाइट उड़ा दी, तो आप यूएस मतलब अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैसे इन्फॉर्म करोगे? इस रूम में बैठ के कैसे आप करोगे? फॉर एग्जांपल आपके जो आर्मी बैठी हुई है ऑन बॉर्डर्स, उसको कैसे इन्फॉर्म करोगे कि ऐसे ऐसे हो गया? उसको वो कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? सो इन टुडेज एरा सैटेलाइट सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट. अब सैटेलाइट में वहां पे क्या गन लेके खड़े हुए हैं, क्या लेके खड़े हुए हैं? तो दिस इज अ क्वेश्चन गाइस, है ना, मतलब क्वेश्चन इन द सेंस समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट. तो इसमें क्या होता है, कंट्रीज उड़ा रही है लोगों ने ऊपर, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हम अपने. फॉर एग्जांपल एक सैटेलाइट नहीं है, एक इधर है तो एक इधर है, ताकि हमारे जो कंट्री की वर्किंग है वो चलती रहे. और हमने स्टैंड बाय में भी काफी रखे हैं, जस्ट फॉर इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो इमिडिएटली हम एक और उड़ा सकते हैं टू सेव दी वर्ल्ड. ठीक है गाइस, चलें. हाँ पूछो गाइस. अच्छा, एनी डाउट्स? वन डाउट. दुबई इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो थोड़ा यूएस इंक्लाइंड है. तो वो कह रहा है कि उसके वॉर बेसिस हैं, बेसिकली यूएसए के वॉर बेसिस हैं दुबई में. तो दुबई के सिटीजन्स को नहीं मार रहा वो बेसिकली उसके वॉर बेसिस पे अटैक कर रहा है. एनी अदर क्वेश्चन गाइस? हाँ जी, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट. सारे ना वो याद कर जाना अपने डोमेन में, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उन सब के हेडक्वार्टर्स, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, है ना. और ये जो बुक 2 है उसके चैप्टर्स में एज इन आप जितने भी है सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, जितनी भी आइडियोलॉजीज है उसकी कितनी पार्टीज हैं, उसके प्रोमिनेंट लीडर्स, पार्टी कहाँ पे स्टार्ट हुई, पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयर, इंपॉर्टेंट है. ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ लेना. मतलब प्राइमरी एटलीस्ट बुक की बैक एक्सरसाइज आपको सारी आनी चाहिए. प्लस आपका, अच्छा, ग्लासनोस्ट पता है आपको, पेरेस्ट्रॉइका, ग्लासनोस्ट. गाइस क्लास इज ओवर. मैं तो ऐसे ह्यूमैनिटीज वालों से बात कर रहा था. ये तीनों बता के जाना मेरे को, ग्लासनोस्ट, ग्लासनोस्ट का. मैं अभी बता रहा हूँ, सीयूईटी का पक्का आएगा ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रॉइका. किसने लाया था ये? मिखेल गोर्बचेफ. हु वाज मिखेल गोर्बचेफ? 1985, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. थैंक यू गाइस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लास इज ओवर. हेलो हेलो, हाँ जी. क्या चीज? ओके. किस चैप्टर में? हाँ आ रही है. एक्चुअली टुडे इज नॉट योर मैथमेटिक्स क्लास, क्वांट क्लास. आज हमारी जीके की क्लास थी, जब क्वांट की होगी तब विल डिस्कस.